नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। कांग्रेस के बड़े गुर्जर नेता करतार सिंह भड़ाना आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भड़ाना को पार्टी ज्वाइन कराई है। इस दौरान दुष्यंत गौतम, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं भड़ाना के साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भड़ाना हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विधायक रह चुके हैं। हरिद्वार के मंगलौर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जहां से गुर्जर नेता भड़ाना को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि मंगलौर सीट पर मुस्लिम और गुर्जर वोटरों का दबदबा है। 18 साल पहले आया था और अब 18 साल के बाद फिर आया हूँ, तो हो सकता है कोई यहाँ का मंगलौर का या हरिद्वार का मैया का कोई मेरे पे कुछ ना कुछ कर्ज है, तो कहते हैं कि कर्ज चुका के जाना पड़ता है, नहीं तो फिर आना पड़ता है, तो हो सकता है इसीलिए मैं आया हूँ। मंगलौर से पार्टी ने मौका दिया, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे भी और सेवा भी करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट को बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है, लिहाजा बीजेपी अब यहां पर नया प्रयोग करने जा रही है। रविवार को हरिद्वार में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा रहा। कार्यक्रम और भी थे, लेकिन मुख्य आकर्षण था हरियाणा बेस्ड कांग्रेस नेता करतार सिंह भड़ाना की ज्वाइनिंग का। हरियाणा और यूपी के बाद भड़ाना की एंट्री अब उत्तराखंड में आपको चौंका सकती है, लेकिन बीजेपी खास मकसद से भड़ाना को हरिद्वार लाई है। दरअसल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से अगर बीजेपी के लिए कोई सीट चैलेंजिंग है तो वो है हरिद्वार। हरिद्वार में विधानसभा की 11 सीटों में से बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें हैं। राज्यसभा में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस टक्कर देती रही है, लेकिन हरिद्वार में कई सीटों पर बीएसपी भी उसके लिए चुनौती बन जाती है। ऐसी ही एक सीट है मंगलौर, जहां उपचुनाव होना है और उपचुनाव में बीजेपी भड़ाना को मैदान में उतार सकती है। सर, आज की ज्वाइनिंग के बाद क्या कहेंगे कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी की खोज थी खत्म हो गई है, वो पूरी हो गई? ये निर्णय हम नहीं करते, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वरिष्ठ नेतागण है, वो निर्णय वो करते हैं। तो क्या आज संभव है कि घोषणा हो जाए कोई? मैं कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जो लोग जिनका है वो करेंगे, जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। कई जगह का कर्ज चुकाना था, वहाँ मुझे जाना था, लेकिन अब शायद हो सकता है कि यहाँ का कुछ कर्ज मुझ पे बाकी है। पार्टी अगर मौका देती है हरिद्वार से चुनाव लड़ने का, तो तैयार है? पार्टी अगर मुझे बच्चे पीटने का काम देगी, वो भी मैं करूँगा। चुनाव के लिए क्या इतनी अहम भूमिका मानते हैं आप? चुनाव में कैसे भूमिका रहेगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जो भी काम मेरी ड्यूटी लगाएंगे वो मैं काम। दरअसल मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी कभी खाता नहीं खोल पाई। यहाँ कांग्रेस और बीएसपी का ही कब्जा रहा। वर्तमान में बीएसपी विधायक के निधन से ये सीट खाली हुई। 2.25 लाख वोटर्स वाली सीट पर करीब 50,000 मुस्लिम, 36,000 गुज्जर और जाट, 22,000 एससी वोटर हैं। गुज्जर नेता भड़ाना 2007 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर मंगलौर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीजेपी को लगता है कि भड़ाना गुज्जर, जाट और एससी वोटर्स को गोल बंद कर सकते हैं और इसका फायदा उसे उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा में भी मिलेगा। सरकार की लाभार्थी योजनाएं हैं तो हर किसी को लाभ मिल रहा है, तो इसलिए जातीय मैं इसको नहीं कह सकता हूं। इस समय जो है कि लोगों को विकास चाहिए और लोगों को उनके लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चाहिए, तो इसलिए ये दोनों मानक जब सामने खड़े हैं तो मुझे लगता है कि मंगलौर सीट बड़े बहुमत से जीतेंगे। बहरहाल मंगलौर सीट पर बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए नए प्रयोग से भी गुरेज रही है। नतीजा हरियाणा यूपी के सियासी गलियारों से होते हुए 18 साल बाद भड़ाना की मंगलौर में वापसी कराई गई है। अब पार्टी राजनीतिकारों का ये प्रयोग कितना सफल हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बहुचर्चित यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कसान लखनऊ की आरएमएस प्रिंटिंग प्रेस मालिक राजेश चौहान का करीबी था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर उत्तराखंड पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था, जिसको एसटीएफ ने यूपी के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। दरअसल साल 2021 में हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा घोटाले मामले की जांच चल रही
एसटीएफ ने अभी तक भर्ती किंग हकम सिंह, चंदन मनराल, राजेश चौहान समेत 46 अपराधियों को अरेस्ट कर जेल भेजा था। यूपी का रहने वाला है, तो आज एसटीएफ की टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसका जो रोल था, इसमें जो राजेश चौहान है, जो ओनर था जो प्रिंटिंग प्रेस का, उसका एक कर्मचारी था, प्रेस में काम करता था, और इसके द्वारा जो परीक्षा का पेपर था वो अन्य अभियुक्तों को निकालकर दे दिया गया था। जोशीमठ के मूल निवासियों ने विशाल आक्रोश रैली निकाली है, जिसमें जोशीमठ के ट्रीटमेंट और पुश्तैनी भूमि पर जोशीमठ को बसाने की मांग उठाई गई है। तपोवन टैक्सी स्टैंड से शुरू हुई रैली मारवाड़ी चौक तक पहुंची और फिर काफी देर तक तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने सरकार से जोशीमठ के ट्रीटमेंट की मांग की और साथ ही सभी जोशीमठ के स्थानीय लोगों को जोशीमठ में ही बसाने की मांग की गई है और मांग न मानने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी बात कही गई है। हमने 29 तारीख को एक रैली की थी, कुछ रिजल्ट आए लेकिन अनुकूल रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। हम चाहते हैं सरकार यथाशीघ्र हमारी सुने। हम मूल निवासी हैं, हमारी गाय विछा से लेके और मारवाड़ी से लेके औली तक की थोड़ी थोड़ी जमीन सब जगह है, इसका कोई हिसाब नहीं आया है, न जमीन के रेट आए हैं। नैनीताल में आज तिब्बत समुदाय के लोगों ने रैली निकाली। चीन के विरोध में तिब्बत के लोगों ने नारेबाजी की और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस दौरान इन लोगों ने चीन से आजादी की मांग की है। आपको बता दें कि 1959 से तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद तिब्बती समुदाय के लोग हर साल इसका विरोध करते रहे हैं। मांग है कि चीन अब तिब्बत में मानव अधिकार बहाल करें और जो अत्याचार तिब्बत में कर रहे हैं उसको बंद करें, और तिब्बत में जो धार्मिक संस्कृति को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है उसको बंद करें। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांगरिया तक गुरुद्वारा कमेटी, गोविंद घाट और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। टीम ने रास्ते में देखा कि भ्यूडार घाटी से ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर पैदल रास्ते पर आए हैं। वहीं घांगरिया क्षेत्र में भी भारी ग्लेशियर टूटे हुए हैं। पैदल मार्ग पर अभी भी 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। उत्तरकाशी में मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के चलते झीलें जमी हुई हैं। केदारकांठा ट्रैक से जमी झील की तस्वीरें सामने आई हैं। इसे देखा जा सकता है कि किस तरह से झील जमी हुई है। मार्च महीने में झील का जमा होना बताया जा रहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी कड़ाके की ठंड बनी हुई है। बीते दिनों हुई बर्फबारी के चलते झरने, झील जमी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान जगह जगह लोगों ने सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की और सीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं रोड शो में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी के साथ सांसद तीरथ सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ सीएम का रोड शो कार्यक्रम स्थल पहुंचा, जहां पर सीएम ने लाभार्थियों का सम्मान किया। इस प्रकार से आज लाभार्थियों के लिए, देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जिस प्रकार से काम हुआ है वो आज उसका प्रत्यक्ष यहाँ पर कोटद्वार में इतनी हजारों हजार की संख्या में हमारी सभी जनता ने, लाभार्थियों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्ग लोगों ने, सबने आकर समर्थन दिया है। इस बात का प्रमाण है। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज 8,275 करोड़ की 122 परियोजनाओं और शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें 17 विभागों जैसे डेयरी, शहरी विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास, पीएमजीएसवाई और नमामि गंगे की योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 महीने में 18,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण कर चुके हैं और इसके साथ कहा कि हम बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम काम पर विश्वास करते हैं, हमारा काम बोलेगा।
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ताबड़तोड़ दौरों के बीच सीएम धामी ने रविवार को कहा कि हम बोलने और नारेबाजी में विश्वास नहीं रखते, हम काम पर विश्वास करते हैं, हमारा काम बोलेगा। क्यों कहा मुख्यमंत्री ने ऐसा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 महीनों से प्रदेश भर के ताबड़तोड़ दौरों पर हैं। फिर चाहे वो लाभार्थी सम्मेलन हो या नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम, पिछले 2 महीनों में इस दौरान 8,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनमें से 8,075 करोड़ की योजनाओं का रविवार को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 17 विभागों की 122 योजनाएं शामिल थी। सीएम धामी ने कहा कि हम नारों पर या सिर्फ बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम काम पर विश्वास करते हैं, हमारा काम ही बोलेगा। सीएम धामी ने कहा कि 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हमारी विकास नीति का श्रेष्ठ उदाहरण है। बीते 2 महीनों में योजना टनकपुर में 2,215 करोड़, हरिद्वार में करीब 6,000 करोड़, चंपावत में 161 करोड़, अल्मोड़ा में 171 करोड़, पौड़ी गढ़वाल में 828 करोड़, रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजना। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं एक बात जरूर आज इतने बड़े अवसर पर, कि हम केवल नारों पर विश्वास नहीं करते हैं और मैं बहुत ज्यादा बोलने पर भी विश्वास नहीं करता हूं। मेरा ये मानना है कि बोलने से ज्यादा काम करना महत्वपूर्ण है, और अगर हम काम करेंगे तो हमें अपने मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा, अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा, तब हमारा ये काम बोलेगा। रविवार को मुख्यमंत्री ने जिन 8 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था ऊर्जा विभाग की 2,027 करोड़ की प्रीपेड मीटर योजना। अगले कुछ दिनों में प्रदेश भर में प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे, यानी कि आप मोबाइल सिम की तरह रिचार्ज करके बिजली खरीद पाएंगे। अब आपको बिल के झंझट से निजात मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में कुमाऊं का पहला मानसखंड विज्ञान केंद्र का शुभारंभ हो गया है, जहां जलवायु विज्ञान, रिसर्च, मनोरंजन समेत कई जानकारी मिलेंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया। वहीं कांग्रेसी विधायक ने भी मानसखंड विज्ञान केंद्र सीएम धामी का आभार जताया और कहा कि लंबे समय से निर्माण अधर पर पड़ा था। विज्ञान केंद्र का शुभारंभ होने से जहां विज्ञान के क्षेत्र में लाभ होगा, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी लाभ होगा। के रूप में इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ साथ में चले भले ही वो इनोवेशन का हो, स्टेम बेस्ड हो, नई शोध से जुड़ी हुई हों, फन गैलरीज हों, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा केंद्र है। कुमाऊं क्षेत्र का अपने आप में पहला केंद्र है। के लिए वो पूरे यूकॉस्ट के समस्त पदाधिकारी को बधाई देता हूं, प्रदेश सरकार को देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जिस उद्देश्य को लेके, क्योंकि ये जो साइंस सिटी पार्क है, इसमें जो हमारे पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे। और अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। विकासनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस है। हरिद्वार में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा शामिल हुए। माहरा ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापों के डर से लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा। ऋतु खंडूरी ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विकासनगर में टिहरी सांसद क्षेत्र से लोकसभा चुनाव प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मोदी अगेन पीएम के तहत रामनगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर बातचीत हुई है। बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव लेगी, जिसकी तैयारी पार्टी ने कर ली है। सभी वर्गों के लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट को रामनगर शिफ्ट किए जाने की मांग होने लगी है। हल्द्वानी में राजस्व की जमीन नहीं मिलने से अब यह मांग उठ रही है।
उत्तरकाशी के डांग गांव में पांडव नृत्य की धूम है। पांडव नृत्य करते हुए ग्रामीण रामलीला मैदान पहुंचे। इस दौरान लोगों ने नाग देवता की डोली का आशीर्वाद लिया। रुद्रप्रयाग की रहने वाली लक्ष्मी पुष्पवान का चयन टेक्नीशियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल पद पर हुआ है। लक्ष्मी ने इसका श्रेय अपने मामा मामी को दिया है। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपनी 2 साल की उपलब्धियों को बताया, साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपना रोड मैप बताया। 23 मार्च को धामी सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सर, ये 2 साल का काल काफी उपलब्धियों भरा रहा है। किस रूप में आप इस पूरे कार्यकाल को देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से लेकर पहली बार किसी राजनीतिक दल को दोबारा सरकार में आने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। एक परिपाटी तोड़ी, एक मिथक तोड़ा और एक नया इतिहास बनाया। हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 2 सालों में हर एक वो प्रयास किया है जो उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकता है, उत्तराखंड की जिससे तरक्की हो सकती है, उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बन सकता है, उत्तराखंड एक आत्मनिर्भर बन सकता है, नौजवानों को रोजगार मिल सकता है या हमारी माताओं बहनों को भी आजीविका के नए साधन प्राप्त हो सकते हैं, या उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ का मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे। उसकी जो छेड़छाड़ है, जो जिस प्रकार से आज तमाम तरीके से इसके मूल स्वरूप को बदलने का जो प्रयास हुआ है उसको हमने सख्ती से रोक लगाई है। अतिक्रमण भी हटाया है। नकल करने वाले, जो नकल कराने वाले थे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करते हुए जहां 100 से ज्यादा लोगों को इसमें जो नकल के अपराध में शामिल थे, संगठित अपराध करते थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इसके साथ साथ पूरे भारत का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी हम लाए हैं। उसके कारण से हमारे नौजवानों में, युवाओं में एक विश्वास का भाव, आत्मविश्वास उनका बना है। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों को भी हमने देखा है, आप रात भर सचिवालय में होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सुबह हम देखते कभी आप टनकपुर, कभी पिथौरागढ़, कभी उत्तरकाशी। सोने का समय मिल पाता है? और दूसरी बात, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मातृशक्ति आपके दौरों में उमड़ रही है, ऐसी भीड़ पहले दिखाई नहीं दी। क्या कुछ चीजें हैं जो आपको ये प्रेरणा देती हैं, इतना एनर्जेटिक बनाती हैं? देखिए, मातृशक्ति के बीच में जाना हो, उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में जाना हो, ये हमने संकल्प लिया है मैंने कि मेरा एक एक क्षण और एक एक पल देवभूमि को समर्पित है, देवभूमि की मातृशक्ति को समर्पित है, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को, यहाँ के एक एक जनगण मन को, हर एक हमारा समय समर्पित है। और ये देखिए, हम जितना भी काम करते हैं, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हैं, आदरणीय मोदी जी से। इतना काम वो करते हैं, निश्चित रूप से उनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि वो देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी कोशिश है कि देवभूमि के लिए जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, जितनी ताकत लगाई जा सकती है, जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप हम भी अपना काम करें। अब तो आपके मंत्री भी कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री सोते कब है? देखिए, चूंकि जो भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि रात को 4-5 घंटे का जो भी समय मिलता है उसमें जितनी नींद होती है उतनी ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद आते जाते भी कई बार यात्रा के समय में भी कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरी क्षमता के साथ काम करता हूं। कोई मुझे ऐसी परेशानी नहीं होती है। सबका आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है। सर, एक लास्ट सवाल कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में अभी तक बार बार ये चीजें देखने को मिलती है कि अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती रही है। आपके बाद पिछले 2 सालों में लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है, एक स्टेबिलिटी उत्तराखंड की सियासत में देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट भी हमें वोटों के रूप में देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता में एक उत्साह का वातावरण है। हर एक क्षेत्र में यहाँ की मातृशक्ति हो, नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हों, बच्चों में आगे सुनहरे भविष्य के जो उनके सपने हैं वो सब साकार हो रहे हैं, धरातल पर उतर रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव में, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का
जो जिनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, जिस प्रकार से उनके हृदय में बसता है, उत्तराखंड के लोग भी उनको अपने घर का मानते हैं। इसलिए इस बार का लोकसभा का चुनाव 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, हर बार उत्तराखंड की जनता उनके चुनाव को अपना चुनाव मानती है। और जब उनका अपना चुनाव होता है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस प्रकार का परिणाम आएगा। 2 परिणाम पहले जैसे आए हैं, वैसा तीसरा परिणाम उससे भी बेहतर आएगा। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका कहना है कि 2 सालों की जो अचीवमेंट रही है, ये प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से और जनता के विश्वास के साथ ही सफल हो पाया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।